to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी दो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे साथ शेयर की हैं। पहली स्टोरी अनीता जी। अनीता बताती हैं वो लोग जिस घर में रहते थे उनका घर के पास एक प्लॉट हुआ करता था, बिल्कुल खाली प्लॉट। वहाँ पर ना कोई आता था ना कोई जाता था, मतलब किसका है उनको पता नहीं था। एक बार की बात है, उनका जो प्लॉट था वो खाली प्लॉट था। उसके बाद एक घर था जिस घर से कभी बहुत चिल्लाने की ज़ोर से आवाज़ें तो आती थी, पर वो लोग ठीक से कभी देखे नहीं थे कि उस घर में रहता कौन है। सब कहते थे, पुराने जो लोग वहाँ पे रहते थे वो लोग बताते थे कि वहाँ पर ये दो लड़की और उसकी मम्मी रहती है। उनका पापा बचपन से नहीं है, पर वो लोग क्या काम करते हैं क्या करते कुछ किसी को ठीक से पता नहीं होता था, पता नहीं भी था, क्योंकि सब कोई अपना अपना ज़िंदगी में खुश थे। एक बार की बात है, अचानक से देखा गया एक वॉचमैन बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा सबको कि कोई आओ, बाहर आओ। तो जब सब कोई बाहर गए तब देखते हैं कि वो दो लड़कियाँ, वो लोग वो जो खाली प्लॉट था वहाँ पर मिट्टी खोद रही थी। उनको पूछने पर, वॉचमैन पूछने पर उन दोनों ने कुछ जवाब नहीं देने पर ही वॉचमैन ज़ोर से सबको बुला लिए। वो लोग अंदर चले जाना भी चाहते थे पर जा नहीं पाए। फिर पूछने पर पता चला कि वो दोनों अपने मम्मी का डेड बॉडी को वहीं पे डंप करना चाहती थी। ऐसा क्यों करना चाहती थी? पुलिस ने जब पूछा तो कहा कि वो लोग, उनकी मम्मी का मौत हो चुका है 21 दिन पहले। वो दोनों काला जादू के थ्रू अपने मम्मी को बचाना चाहती थी, पर ऐसा उनसे नहीं हो पाया। इसीलिए वो लोग हार कर उनके मम्मी का डेड बॉडी को वहाँ डंप करना चाहती थी। ये सुनने के बाद हर कोई बहुत हैरान हो गए और उन दोनों बहन को सज़ा भी हो गई। लेकिन फिर भी उनका मम्मी का पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला था कि उनकी मम्मी हार्ट अटैक से गुजरी थी, उन्हें मारा नहीं गया था। ये सेकंड स्टोरी है रीता। रीता बोलती हैं कि वो जिस गांव में रहती हैं वो गांव में एक रास्ता है जो कि एवेंडेन बताते हैं हर कोई। उस रास्ते में कोई नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता कि कुछ साल पहले वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा घर हुआ करता था, जो इस रास्ते से जाने से सबसे पहले वही घर पड़ता था। तो वो घर में 4 बच्चे, उनके मम्मी पापा और उनके सास ससुर रहते थे। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। पर एक बार उनका हस्बैंड ने एक ज़मीन खरीदी, जो ज़मीन उनको आधी दाम में मिल गई। वो लोग बहुत खुश हो गए कि चलो आधी दाम में हमें ज़मीन मिल गई है। उस ज़मीन पे उनकी वाइफ और वो जो आदमी थे खरीदे थे वो ज़मीन को, वो दोनों शाम के समय में जाकर सोचा कि इस ज़मीन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वो औरत काफ़ी आगे पीछे जाकर देख रही थी ज़मीन को। फिर देखते देखते अचानक से उसने बहुत ज़ोर से चीखा। चीखने के बाद उसका पति जब उसके पास गए तो देख रहे हैं कि वो होश में नहीं है, बेहोश हो गई थी। उसके पति उसको होश में लाने का बहुत कोशिश करने पर भी वो जब होश में नहीं आई, तब उसके पति ने कॉल करके अपने पेरेंट्स को कॉल करके बुला लिया। उसके पापा मम्मी आ गए एक ऑटो में करके। फिर उनको घर ले जाया गया। घर में जाने के बाद जाकर वो होश में आई। फिर उन्हें पूछने पर उन्होंने बताया कि वो जब वहाँ पर घूम रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ पे कोई बैठी हुई है, पैर नीचे झुलाकर। उसके बाद वो देखकर उसे देखती रही थी उसको गौर से कि वो ऊपर से नीचे उसके ऊपर में कूद गई, मतलब जंप कर दी उसके ऊपर में। इसीलिए उसने चीख कर उस तरह बेहोश हो गई थी। ये बात सुनने के बाद ये लोग तो काफ़ी डर गए, लेकिन फिर भी किसी ने इतना केयर नहीं किया। तब अगर केयर कर लिया जाता तो शायद ये औरत के साथ इस तरह से घटना नहीं घटती। फिर धीरे धीरे ये औरत, मतलब कपड़े पहने रहेगी फिर भी उसके ऊपर भी वो कपड़ा पहनना चालू कर दी। उसको ना कपड़े का कोई
होश रहता था और बैठे बैठे गुनगुनाना गाना गाना चालू हो जाता था। इससे उसके पति बहुत गुस्सा हो जाता था और कई बार उसे मारपीट भी कर देता था। उसके सास ससुर भी उसको गाली गलौज देने लगे थे कि ये पागल हो चुकी है, ना खाना बनाती थी, ना कुछ करती थी, ना नहाने का उसको मतलब कोई टाइम था। वो हर दम बस उठती बैठती और गाना गाने लगती, नहीं तो कपड़ों का भी कोई ढंग नहीं था। कभी कभी चुन्नी फेंक देती और कभी कभी दो चार कपड़े अपने शरीर में लपेट लेती, पहन लेती। ये सब देखने के बाद उसके पेरेंट्स मतलब उसके सास ससुर और उसका पति उन बच्चों को लेके उन्होंने कहा कि इसके साथ हम लोग रहेंगे ही नहीं, इसको यहीं पे रहने दो। और उनके साथ भी मतलब और कभी खुशियाँ और देखने को नहीं मिल रहा था। कई साल उन लोगों ने कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, डॉक्टर भी दिखाए और फिर डॉक्टर दिखाने के बावजूद उन लोग कई ऐसे भी काम किए मतलब भगवान का कृपा से ये ठीक हो जाए। कुछ कुछ तांत्रिक को भी दिखाए, ओझा को भी दिखाए, लेकिन उसके कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन लोगों ने उसे छोड़ दिया, उसे और वो घर को भी उन लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ के वो लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। इसे बिल्कुल सख्ती से हिदायत दी गई कि तुम हमारे साथ नहीं आओगी, तुम यहीं पे रहो। और एक बात है, वो जाना भी चाहती थी पर ना जाने क्यों वो औरत कहीं जा नहीं पाती थी। उसी घर में जैसे उसे रहना पड़ेगा ही, इस तरह हो गया था। फिर गांव वालों ने ही देखा वो रोज चिल्लाती है, चीखती है, रोती है। कई गांव वाले जो उसको पसंद भी करते थे, वो इतना दिन से वहाँ की बहू है, ये सोचकर एक मौलवी को लेकर आए। तो वो मौलवी ने कहा कि ये औरत के ऊपर में बहुत ही सख्त जिन्नात का बसेरा हो गया है, जो लोग इसको छोड़ नहीं रहे हैं, बहुत ही अजियत दे रहे हैं, इसे बहुत ही कष्ट हो रहा है इस औरत का। तो सबने कहा कि किस तरह इसे जिन्नत से बचाया जाए। मौलवी जी ने कहा कि ये मेरा बस का काम नहीं है, आप किसी दूसरे को देखो, कोई आमिल को पता करो, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो एक आमिल का पता करके भी उन लोगों ने जब लाया तो वो बाकायदा वो औरत थी, वो आमिल पे हमला कर दी और उसे बहुत मारा। इसके वजह से गांव वाले भी उससे दूर हो गए। कोई उसका पास तो जाना दूर, उसके लाइन से भी कोई नहीं जाना आना करते थे। एक बार की बात है, पता नहीं था एक आदमी मतलब एक पोस्टमैन, वो उस रास्ते से जाने लगा। शाम का समय था, उस रास्ते से वो अपने घर में जाने लगा। उससे भी पकड़ के वो रोड पे जा रहा था, रास्ते पे जा रहा था, उस घर पे गया ही नहीं था। फिर भी उसे बहुत मारा गया। उस इतना मारे उसे जिन ने कि उसका हाथ पैर में काफ़ी जख्म हो गया था। उसके बाद से तो लोग और डर गए और उस औरत को बहुत ही अजियत देते थे। वो औरत बहुत चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी और वो क्या खाती थी पीती थी इतना भी किसी को नहीं पता होता था। फिर एक दिन की बात है, बहुत साल गुजर जाने के बाद इसी तरह होने के बाद वो औरत डेथ कर गई। वो डेथ करने के बाद उसको उसके पति और उसके बच्चे सब कहाँ रहते हैं गांव वालों को मालूम तो था। वो लोग दूसरे गांव चले गए थे। उन लोगों ने उन्हें खबर दिया तो वो आए, फिर उसका डेड बॉडी ले जाके वो लोग क्रियाक्रम कर दिए। लेकिन वो घर अभी भी खाली है। नीता बताती हैं वो घर अभी भी खाली है और वहाँ पर बाकायदा पहले जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, अभी भी आती है। इसीलिए उस रास्ते से कोई अभी तक नहीं जाते हैं। और वो घर मतलब पहले से क्या माने एकदम वो घर नष्ट हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है, वो घर गिर चुका है अपने आप ही। लेकिन फिर भी वहाँ से आवाज़ें आना अभी तक बंद नहीं हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं और भी भयानक लगता है वो रास्ता। ओके, थैंक यू, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर किए। और फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग मेरे साथ स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। जय श्री राम।